नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी से एग्जाम फोरम के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। काफी समय से सवाल चला रहा था क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पहले से आए हुए थे, लगातार मैं उसी के वीडियो अपलोड कर रहा था। सवाल एक निकल के आ रहा था, एमजीएसयू का भी बताइए। जब भी न्यूज़पेपर में कटिंग्स देखने को मिली न्यूज से रिलेटेड कि भी कब फोरम भरा जाएगा, उसके बारे में जानकारी ऑलरेडी आपको दे दी गई थी, लेकिन जो बताया जाता है वहां पर चीजें होती नहीं है। ऐसा यूनिवर्सिटीज की तरफ से देखने को मिलता है और विद्यार्थी को भारी परेशानी होती है क्योंकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि सेमेस्टर सिस्टम लग गए, कुछ तो ज्यादा समय भी नहीं दिया जाता पहले की तरह दिसंबर में फॉर्म भरा जाए और मार्च तक चलता रहे। ऐसा समय अब कहाँ है। सेमेस्टर है, 15-20 दिन का मौका मिलता है फॉर्म भरने का, वो भी लेट फीस के साथ में चला जाता है 20 दिन में। तो लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉरम यूजी पीजी बीएड एलएलबी सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। किस हिसाब से क्या नोटिफिकेशन है, कल शाम को नोटिफिकेशन आया था। शाम को वीडियो नहीं बना पाया, सुबह वीडियो बना रहा हूं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, A to Z जितनी भी जानकारी होने वाली है अच्छे से समझेंगे जो नोटिफिकेशन आया है तब तक का। इसके बाद में देखो मैं बता देता हूं पहले ही चीजें, नोटिफिकेशन शुरू करने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉरम के नोटिस आए थे, मैंने 20 वीडियो बना के दिए। वीडियो नोटिफिकेशन तो एक ही था, लेकिन बात करें सवाल निकल के आए विद्यार्थियों के लगातार कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कुल मिला के जोड़ लेना 20 वीडियो बन चुके हैं। ठीक है, बात करें शेखावटी का है, मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए। मत्स्य का है, मैंने 2-3 वीडियो डाल दिए हैं। एग्जाम फोरम अभी शेखावटी और मत्स्य के चल रहे हैं। तो वही बात है, एमजीएसयू के शुरू हो गए हैं। अब समस्या आएगी तो बिल्कुल समाधान भी आपको मिलने वाला है। कोटपुतली एजुकेशन आज ही सब्सक्राइब कर लेना भैया, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम फोरम में बहुत सी समस्या आती है, काफी विद्यार्थियों के देखने को मिलता है ऐसा। कभी पोर्टल ऑन नहीं होता, कभी करेक्शन से रिलेटेड या अन्य जो चीजें देखने को मिलती हैं, उन सभी के बारे में सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, इसको भी, और आने वाले समय में भी आपके लगातार अपडेट्स मिले उससे रिलेटेड। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और आपका अपनी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। जी हाँ, एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी खम्मागणी। बात करते हैं भैया, यहां पर एग्जाम फोरम शुरू हो गया है। फीस, डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी से रिलेटेड चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखो भैया, नोटिफिकेशन आपने लगभग देख लिया होगा क्योंकि सोशल मीडिया इतना तेज है, नोटिफिकेशन पहुंच जाता है ना। बात करें, देखो 3 जनवरी कल नोटिफिकेशन देखने को मिला। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा विश्वविद्यालय परिसर, ये तो कैंपस हो गया, और संबद्ध महाविद्यालय, इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज, उन सभी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रथम तृतीय दिसंबर 2024, एलएलबी वाले, एलएलएम वाले, बीए एलएलबी वाले, जितने भी हैं सेमेस्टर, उन सभी के एग्जाम फोरम की डेट्स आ गई हैं। ये ध्यान रखना, ये विभिन्न पाठ्यक्रमों में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम में सब आ गए, और बाकी फिर अलग अलग से बताया हुआ है कि भी एलएलबी भी है और अन्य चीजें भी हैं। ठीक है, बात करते हैं क्लास के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है अच्छे से। ये रहा पहला जो पॉइंट है, उसको समझिए क्या क्या किस किस क्लास के बारे में बात की गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, रेगुलर, एक्स नॉन, इस वाली लाइन में कहीं पे भी सेमेस्टर नहीं लिखा हुआ। इस वाली लाइन में कहां सेमेस्टर लिखा हुआ मुझे एक बार बता दीजिए। देखो बाकी लाइनों में सेमेस्टर, इसमें भी क्या नाम है, सेमेस्टर लिखा हुआ है, लेकिन इस लाइन में कहीं पे भी किसी के भी आगे सेमेस्टर नहीं लिखा हुआ। ये किससे रिलेटेड है, एनुअल से रिलेटेड है। ठीक है, बीबीए, बीसीए पार्ट सेकंड और थर्ड ईयर, बीएफए पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रेगुलर और एक्स। इधर देखो रेगुलर, एक्स, नॉन, बीए, बीएससी सब के आ गए भैया। ठीक है, रेगुलर, नेक्स्ट, नॉन सबके फॉर्म आ गए। बात करें एमए, एमकॉम फाइनल, क्योंकि एनुअल बेस वाले पहले के थे उनके लिए ना। एमएससी फाइनल, एक्स स्टूडेंट जो फेल होके पास मतलब कि देंगे यहाँ पर फॉर्म, एक पीजीडीसीए, इनके फॉर्म के डेट्स 8 जनवरी से 17 जनवरी तक भरे जाएंगे विदाउट लेट फीस। उसके बाद में 100 रुपए लेट फीस भरी जाएगी 18 जनवरी से 24 जनवरी। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुआ ये चीज। बात करते हैं दूसरे नंबर पे, यहां पे सेमेस्टर शुरू हो जाता है भैया। क्या लिखा हुआ है भैया, जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में है एमजीएसयू बीकानेर के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं। अब कॉलेजों की सूची देखेंगे आप, भैया हमें कॉलेजों को पता होना चाहिए ना कि हमारी यूनिवर्सिटी में आती कि नहीं आती। तो भैया बीकानेर के साइड में जितने भी कॉलेज आते हैं वो सारे इसमें आएंगे। लेकिन बात करूं, कॉलेज की सूची भी दी हुई है, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर ना। सभी कॉलेजों का नाम दिया, कौन कौन से कोर्स उनमें चलते हैं, कौन कौन कोर्स उनके लिए फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी जानकारी पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम अगर डाउनलोड कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे लिखिए कोटपुतली एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा इसको ऑफिशियल। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर, एक्स नॉन, बीबीए, बीएफए और बीसीए, बीए होनर्स ज्योग्राफी फिजिक्स से होता है, होनर्स जो है, और सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार जिसका भी एडमिशन है भैया उन सभी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फेल हो गए तो भी फॉर्म शुरू हो गया, नॉन कॉलेज तो भैया तो भी फॉर्म शुरू हो गया। सभी का फॉर्म 8 जनवरी से 17 जनवरी तक भरा जाएगा। ठीक है बात, 10 दिन का समय दिया, ज्यादा नहीं दिया भैया।
बात करें तीसरे नंबर पे पॉइंट क्या है, बीपीएड, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है फर्स्ट थर्ड पार्ट सेकंड ईयर हो गया। बीएड वाले विद्यार्थी देख लीजिए भैया, बीएड नॉर्मल बीएड और बीएड स्पेशल पार्ट फर्स्ट और सेकंड रेगुलर एक्स, ठीक है। एमएड से रिलेटेड और बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रेगुलर और एक्स सभी का नोटिफिकेशन आ चुका है। बीएड की भी क्लासेस का देखो, बीएड 2 ईयर वाला ये रहा, 4 ईयर वाला ये रहा, चाहे आप बीएससी बीएड हो तो ये रहा, बीए बीएड हो ये रहा, बीएड हो तो ये रहा, स्पेशल कोमा के बाद में लगा हुआ है तो दोनों का है, बीएड का भी और बीएड स्पेशल वालों का भी, ठीक है। सभी का नोटिफिकेशन आ गया है। 15 जनवरी से 24 जनवरी तक आपके इनके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात, क्लास यहाँ पे अच्छे तरीके से बात कर, एक बार और अच्छे से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, देखो एक सेकेंड, उम्मीद है अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं यहां पर अब अगली क्लास के बारे में। चौथे नंबर पे क्या है भैया, बीए बीएससी बीकॉम रेगुलर एक्स नॉन, बीबीए बीएफए बीसीए ऑनर्स ज्योग्राफी हिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड। वे विद्यार्थी जो पिछले साल से सेमेस्टर पद्धति में आ चुके हैं और अब थर्ड सेमेस्टर में हो गए हैं भैया, यानी पास हो के भैया हो गए, पहुंच गए, हम थर्ड सेमेस्टर तक आ गए हैं। तो अब रेगुलर का फॉर्म आ गया, एक्स का फॉर्म आ गया, और बात करें एमए एमकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का हो गया, मतलब जो पीजी में है भैया रेगुलर एक्स नॉन इस बार, एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट जो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में है भैया ये रहा रेगुलर एक्स, उनका नोटिफिकेशन आ गया। ऑल कोर्सेज रिलेटेड डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ लॉ एलएलबी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है सभी आ गए। 15 जनवरी से 24 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में लेट फीस रहेगी 25 जनवरी से 31 जनवरी तक। एमजीएसयू ने सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर करेंगे। सवाल आते हैं अब यहां पर भैया फोरम से रिलेटेड, और उसके बाद में बात करेंगे, फोरम डेट आपको पता चल गई है, ठीक है। बात करें यहां पर फीस से रिलेटेड, एक मैं लिख लेता हूं सवाल क्या रहेंगे, दस्तावेज और, ठीक है। फोरम डेट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, फीस के बारे में बात करें वो भी स्लॉट अभी दिखा दूंगा। दस्तावेज की बात कर लेते हैं। देखो भैया अब जब भी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं अभी आने वाले समय में, पहले भरे गए ये एबीसी आईडी के माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। एबीसी आईडी जिसने बना रखी है बहुत अच्छी बात है, एक बार बनती है उसी को कंटिन्यू करना है, नहीं बनाई है तो भैया बना लेना। कैसे बनानी है इसको लेकर वीडियो डाला हुआ, एबीसी आईडी को लेकर पैसा नहीं देना है बनाने को लेकर, ना यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ अपन ने, अपने चैनल पे सर्च करना एबीसी आईडी कैसे बनाए कोटपुतली एजुकेशन वीडियो, उसमें बताया हुआ अच्छे तरीके से डिटेल से समझाया हुआ कैसे बनती है एबीसी आईडी, घर बैठे मोबाइल से बना सकते हैं और ये जरूरी है। इसके बाद में आपका फॉर्म खुलेगा, ठीक है। वीडियो काफी लंबा बनेगा क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा, बार बार आपको भी परेशान नहीं करूंगा कि आपका समय खराब हो वीडियोस देखने के लिए, नहीं। नोटिफिकेशन एक में अपन नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। एबीसी आईडी समझ में आई बात। इसके बाद में लास्ट क्लास की मार्कशीट, ठीक है। अब आप थर्ड सेमेस्टर में है तो भैया आपको सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर, सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिएगी। अब आप कहीं कॉलेज में मार्कशीट नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, नेट वाली मार्कशीट चल जाएगी, ठीक है। नेट का रिजल्ट है जो, ठीक है। और आ गई तो बहुत अच्छी बात है, उसको ले लेना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कोई सेकंड ईयर में तो भैया फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, कोई थर्ड ईयर में तो भैया सेकंड ईयर की मार्कशीट। कोई बात करें फॉर्म भरने के लिए मार्कशीट नहीं चाहिए, फॉर्म जमा करवाने के लिए मार्कशीट चाहिए, ठीक है। फॉर्म तो रोल नंबर से भरा जाएगा। बात करें यहाँ पर पीजी में कोई विद्यार्थी है तो प्रीवियस में है तो भैया बीए फाइनल हो या फिर बात करें बीएससी फाइनल हो, यानी यूजी फाइनल की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अंतिम मार्कशीट में लिख देता हूं, अंतिम कक्षा मार्कशीट और एक आपका आधार कार्ड। अब देखो ये बातें हो गई डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के टाइप, एक होती है भैया ईमेल आईडी। ये विशेष रूप से मैं इसलिए मैं बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं जो भैया मैं 3-4 यूनिवर्सिटी के वीडियो डाल चुका और उस पर सवाल जो निकल के आ रहे हैं ना वो बहुत गंभीर सवाल निकल के आ रहे हैं। यार आप पढ़ाई के लिए इतना सीरियस ही नहीं, आपको ये नहीं पता कि आपको फॉर्म भर रहे हैं, आपको ग्रेजुएशन करना है, 3-4 साल का ग्रेजुएशन होने वाला है, 3 का भी है 4 का भी है। अब 4 साल तक आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए ना, एक ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो आपके पासवर्ड उसके याद रहेंगे, आप चालू रखेंगे उसको, पता चले पहले सेमेस्टर में नंबर बदल दिया आपने, यार ये क्या चीज हो गई। फिर तो आपको डॉक्यूमेंट्स में भी आने वाले समय बहुत परेशानी होगी। इसलिए एक ऐसा नंबर फॉर्म भरते समय देंगे जो आपके पास हमेशा चालू रहेगा, ठीक है। ये विशेष रूप से सोच समझ के देना है क्योंकि आने वाले समय में आपके जो यूजर आईडी पासवर्ड जो बन रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, इसी से आपके फॉर्म खुलेंगे हर साल, हर सेमेस्टर में, ईयरली जो भी है या फिर सेमेस्टर जो है जो क्लासेस, उन सभी का फॉर्म ऐसे भरा जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखनी है बात, इनको खोना नहीं है, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, डॉक्यूमेंट्स में रख लेंगे, एक प्रिंट निकलवा के अलग से, ठीक है, अच्छे तरीके से संभाल के रखेंगे। ये हो गया ऑनलाइन कि भाई इतना चाहिए मुझे ना फॉर्म भरने के लिए, तो ये मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, डेट्स आपको ऑलरेडी बताई हुई है। बात करें हार्ड कॉपी कि भाई जो फॉर्म हम भरेंगे उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी भी संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी पड़ेगी। रेगुलर हो तो जहां पे एडमिशन है
वहां पे जमा होगी। नॉन कॉलेज हो तो भी कहां जमा होगी, जो फोरम में आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वहां पे जमा होगी। ठीक है, ये बात पे हो गई जो मुझे बतानी थी। हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में 5 दिन का मौका दिया है यहां पर, उसके बारे में भी डिटेल से नोटिफिकेशन दिखा दूंगा। चलते हैं भैया नोटिफिकेशंस की तरफ, क्या क्या जानकारी दी है। देखो मैंने बताया एबीसी आईडी जरूरी है, ठीक है भाई, समझा दिया। वेबसाइट ये रही जहां से फॉर्म भरना है, ठीक है, एबीसी आईडी को लेकर पैसा देना नहीं है मार्केट में। बात करें यहां इन कॉलेजों से, भैया इन्होंने कहा है कि भैया नॉन कॉलेज विद्यार्थी इन कॉलेजों से आवेदन ना करें, ठीक है, ऑलरेडी पहले मना कर रखा है। श्रम पाठी छात्राएं आवेदन नहीं करें, छात्र संख्या अधिक होने के कारण उनके सामने अंकित पाठ्यक्रम में श्रम पाठी छात्राएं आवेदन ना करें, इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। क्या लिखा है, श्रम पाठी छात्राओं से रिलेटेड बोला गया। एक चीज बोली गई है भैया, अगर आप आरबीएससी बोर्ड से लास्ट क्लास की है तो भैया आप अब जो जिसकी भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा, और लास्ट क्लास जहां से पास किया उसकी मार्कशीट आपको साथ में लगानी पड़ेगी, ठीक है, ये बात भी हो गई। और बात करें हार्ड कॉपी से रिलेटेड, मैं बता रहा था फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को आप संबंधित महाविद्यालय में 5 कार्य दिवस में जमा करवाना जरूरी है। उसके साथ में लास्ट क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, एबीसी आईडी, ये सभी आपको जमा करवानी पड़ेगी। कुछ कॉलेज एबीसी आईडी ले लेते हैं, कुछ कॉलेज नहीं लेते, लेकिन आपको फोटोकॉपी ले जाने में क्या दिक्कत है, ठीक है, ले जाना साथ में, है ना, परेशान नहीं होना, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये विशेष रूप से बात होती है। एक वे विद्यार्थी भैया जिनकी परसेंटेज कम है या फिर जिनको लगता है मुझे इंप्रूवमेंट करें, यानी परसेंटेज सुधार, यानी मेरे जो ग्रेडिंग निकल रहा है या फिर परसेंटेज सुधार से रिलेटेड है, उसके लिए भी फॉर्म है भैया। फॉर्म डेट्स वही रहेंगी जो इसमें दी हुई हैं, और ध्यान रखें आपको यहाँ पर कहा गया है कि इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये 169 डी के अंतर्गत आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। ये आप फॉर्म जब भरेंगे आपसे पूछा जाएगा, तो सोच समझ के अच्छे से भरना। पीडीएफ में इसकी और भी डिटेल से जानकारी दी हुई है, और आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है सेमेस्टर जून 2024 के परिणाम के अनुसार जिस कक्षा के लिए पात्र है उस कक्षा के लिए निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन करें, यानी जिसका अभी तक रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है ना, तो भैया आप अगली क्लास का फॉर्म भरना। अगर फिर रिजल्ट में अगर पास हो जाते हैं तो भैया अगली क्लास का फॉर्म वैलिड हो जाएगा, नहीं होता है तो भैया आपको वापस जो है उसी में डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बात करें सप्लीमेंट्री में फॉर्म अगर भर रखा है, चूंकि पूरक परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, इसलिए पूरक परीक्षा 2025 पृथक से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पूरक परीक्षा 2024 में प्रविष्ट हुए परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा आवेदन पत्र पूरक परीक्षा के रोल नंबर से खुलेंगे। सप्लीमेंट्री जिनका आया था भैया उनका रिजल्ट भी आ चुका है, और इन्होंने बोला है कि भैया हमारे जो आवेदन है, जो आप फॉर्म भरेंगे वो आपके सप्लीमेंट्री वाले रोल नंबर से भरे जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। सप्लीमेंट्री वाले जो एडमिट कार्ड था उसके रोल नंबर से भरा जाएगा। बात करें इसके अलावा फीस से रिलेटेड बातें कर रहे थे, उम्मीद है आपको साफ दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा क्या है, कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है 2-4 दिन से, ये देख लो भैया, अब दिख रहा होगा साफ। हाँ देखो, बीए रेगुलर वालों की फीस देख लो 650 पर सेमेस्टर है, ध्यान रखना। थर्ड सेमेस्टर की 700 है, फोर्थ की भी 700 रहेगी, ठीक है। ये पहले दे दिया इन्होंने, अगले अगले भविष्य तक किया ना। और ड्यू पेपर की ये रही, ठीक है। और नॉन कॉलेज से रिलेटेड फीस ये रही भैया, लाइन देख लो पूरी। बीसीए बीएफए वाले की ये रही, बीए बीएससी होनर्स वालों की रही, बीपीएड की फीस फॉर्म फीस ये रही, ये बीएड वालों की फीस रही भैया। बीएससी योगा से रिलेटेड, बीएससी होनर्स से रिलेटेड, होनर्स ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। और बात करें बीसीए से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, और बात करें बीपीएड की फीस रही, ये बीए बीएड बीएससी बीएड की फीस रही, ये एलएलबी वालों की फीस रही। सभी के बारे में जानकारी आराम से दी हुई है। रेगुलर नॉन, जो रेगुलर एक्स और जो नॉन कॉलेज है उसके बारे में अलग से कॉलम बना हुआ है। जो एक्स स्टूडेंट है यानी फेल होके अब वापस से उस कोर्स को करेगा तो एक्स स्टूडेंट हो गया, ठीक है। फीस से रिलेटेड और भी नोटिफिकेशन है भैया। एमएससी से रिलेटेड सेमेस्टर की फीस ये रही, बहुत कम है फीस बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले, है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 4-4 हजार रुपये लग जाते हैं इन चीजों के। बात करें यहाँ पे देखो, सभी कोर्सेज की अलग अलग फीस दी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आपको मैं दे दिया हूँ, ठीक है। ये बात करें ये लॉ से रिलेटेड हो गया भैया, ये एकेडमिक कोर्स के प्रोफेसर, सप्लीमेंट्री वालों से रिलेटेड हो गया, लॉ में जो भी जुड़ के आएगा, ठीक है। ये खेल कूद वाले जुड़ के आएंगे, ठीक है। और ये आपका एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट फीस, जो पहली बार इस यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करेंगे उसके लिए फीस रहने वाली है, ठीक है। फीस को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे, फीस तो वही रहेगी जो आपके ऑनलाइन जो दिखाएगा ना, आप फॉर्म भरेंगे तब उसमें दिखा देगा यूजर आईडी पासवर्ड में कितनी का फीस लग रही है, जो उसको लेकर परेशान होने वाली आवश्यकता ही नहीं है। आने वाले समय में एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे उन सभी के बारे में बातें करेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, इसी वीडियो पे आके कमेंट करना है, और या फिर जो डेली एजुकेशनल अपडेट्स अपने पोस्ट होती हैं यूट्यूब पर कम्युनिटी में, वहां पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। उम्मीद है सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। फिर भी कोई सवाल हो ऐसा जिसका जवाब ना मिला हो वीडियो में, बिल्कुल कमेंट करें, स्वागत है। मैं प्रयास रहेगा कि भाई आपको जल्द इससे रिलेटेड वीडियो देखने को मिले, आपके सवालों से रिलेटेड। उसके लिए लगेगा 24 घंटे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपके जो फॉरम शुरू जो डेट्स हैं, जैसे 8 जनवरी है, उसके बाद में जो भी सवाल आएंगे 8 जनवरी को लाइव कर लेंगे, है ना। 8-9 तारीख को एक लाइव कर लेंगे, जिससे किसी को दिक्कत भी आ रही है तो वो सारी चीजें अपन देख लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक चैनल को शेयर करेंगे। एमजीएसयू से रिलेटेड लगातार वीडियोस दूंगा,
पैटर्न से रिलेटेड आप देख रहे होंगे। बाकी यूनिवर्सिटी के मैंने कंटिन्यू कर दिया, एमजीएसयू के मैंने पहले भी कहा था कंटिन्यू करूंगा, लेकिन नोटिफिकेशन कुछ खास ज्यादा आए नहीं थे, लेकिन अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लगातार वीडियोस आपके लिए हैं। हालांकि अपना दूसरा चैनल भी है जो अपन ने बनाया भैया, द इनविजिबल इंडिया के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, कमेंट में भी पिन कर रखा है, उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। वहां पर लगातार आपको अपडेट्स मिलेंगी जो देश और दुनिया में जो हो रहा है हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि यहाँ तक क्या है, जो चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड सीमित है, लेकिन वहां पे हम हर विषय पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत जल्द उस पर कंटेंट अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी 2 वीडियो ही आए हैं, आने वाले समय में और वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपसे रिलेटेड है, हर विद्यार्थी से रिलेटेड है। उसमें किसी प्रत्येक मतलब कैसे ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनिवर्सिटी का स्पेशलाइजेशन हो, नहीं, सभी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।